मुझे इश्क है तेरी ज़ात से, मेरी बात है तेरी बात से। मुझे अपने दर से नवाज दे इनाम की सौगात से। तू रहीम है, तू करीम है, तू अलीम है, तू अजीम है। तेरी हद ला हद मुंतहा, तेरी ज़ात बाला सिफात से। मैं सगीर हूँ तू कबीर है, मैं गरीब हूँ तू अमीर है। मेरा और कोई नहीं आसरा, मुझे तू बचा आफात से। मुझे दीम की है ये आरज़ू, मेरे तन की है यही जुस्तजू। मेरी जब भी हो कोई गुफ्तगू, करूँ इब्तदा तेरी बात से। मेरी सुबह इब्तदा हो तेरी हम्द करते करते, मेरी शाम में इंतहा हो तेरी हम्द करते करते। मैं मरीज़ नातवा हूँ, तू तबीब कामरा है। मेरे दर्द की दवा हो तेरी हम्द करते करते। तुझसे भी का राज़दा है, मेरे राज राज रखना। मेरी रत्न इल्तिजा हो तेरी हम्द करते करते। मुझे दर बदर न ठुकरा, मेरा आसरा नहीं है। मेरी पूरी मुद्दआ हो तेरी हम्द करते करते। मैं गरीब हो चुका हूँ तेरी इस ज़मीं पे मौला। मुझे कुछ न कुछ अता हो तेरी हम्द करते करते। हसरत लीजिए हूँ फिरता तेरे दर की हाज़िरी में। मेरे तन से रूह जुदा हो तेरी हम्द करते करते। मैं अदीम जी रहा हूँ तेरी हम्द के सहारे। मुझे मग़फ़िरत जज़ा हो तेरी हम्द करते करते। अलहम्द से वन्नास तक शाम ढली है, हर लफ्ज़ के दिल में तेरी कंदील जली है। काबा तेरे चेहरे का चमकता हुआ सेहरा, कुरआन तेरी माला रिसालत की कली है। यासीन तेरे ताज सादत का नगीना, वत्तीन तेरे घर की कसम खा के पली है। वन नज्म मेरी जान तेरे माथे का सितारा, वल्लैल तेरी जुल्फ के कुंडल में ढली है। जिसको तेरी सोहबत का शरफ हो वो सहाबी, जिसको तेरे दर्शन की लगन हो वो वली है। उस शख्स की तुरबत में अंधेरा नहीं होता, जिस शख्स के दिल में तेरी कंदील जली है। ऐ रब करीम, ऐ रब करीम, अपने करीमान करम से इस कौम को फिर शौकत सिद्दीक़ को उम्र दे। अपनों के लिए दिल उस्मान अता कर, गैरों से निमटना हो तो है दर का जिक्र दे। मुबारक हो मुसलमानों के फिर माहे सयाम आया, पहलू में लेके अपनी रहमतों का निजाम आया। वाह वे अबवाब रहमत, बरकतें होने लगी नाजिल, के फैज़ाने खुदाबंदी बराए खास आम आया। मुअत्तर रूह को कर दे जो औसाफे हमीदा से, ये माहे मुबारक लेके एक ऐसा निजाम आया। अया होने लगी सू बसू शाने खुदाबंदी, ज़बां पर जिक्र खत्मुल मुरसली भी सुबह शाम आया। मताए सब्र तक़वा बंदगी हमदो सना लेकर, ये माहे पुर मुसर्रत पुर वक़ार आली मकाम आया। काबिल सत्ताज़ीम तकरीम, वाजिबुल एहतराम, काबिल कदर उलमाए कराम, बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके इलाका की अजीम दीनी दरसगाह जामिया तालीमुल कुरान रहमानिया की इस सालाना पुरवकार इज्तिमा में बिरादर मोहतरम फाजिल जलील हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना कारी अज़ीज़ुर रहमान रहमानी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया और उनके रुफ़क़ाए कार अहबाब की पुरखुलूस दावत पे अल्लाह तबारक व तआला ने आप हज़रात से मुलाकात का मौका अता किया है।
दुआ करे मालिक कदीर हम सब की हाजिरी अपनी दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। दिल से दुआ करे अल्लाह शरा सदर और सेहत के साथ जो कुछ मेरा मालिक मेरे और आप सब के लिए पसंद करे, अल्लाह वो जुमले मेरी ज़बान से कहलवाए, उसके बाद हम सबको सुन के समझ के उस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इश्तिहार पे मुक़द्दस उन्वान है अज़मत कुरान व इस्तक़बाल रमज़ान। मैं काफ़ी देर से सोच रहा था कि बात अज़मत कुरान पे की जाए या इस्तक़बाल रमज़ान पे की जाए। अल्लाह ने मेरे दिल में डाला कि बात इस्तक़बाल रमज़ान से शुरू करें, लेकिन कुरान और रमज़ान का आपस में बड़ा गहरा रिश्ता है, तो रमज़ान के तस्करे में कुरान की बात होगी और ज़रूर होगी और सैर हासिल होगी। मैंने इस मुनासिबत से कुरान मजीद की आयात मुबारका का सहारा लिया। चंद बातें मुक़द्दस उन्वान को लिए आप हज़रात के सामने अर्ज़ करूँगा। कामिल तवज्जो, ज़ौक़ और मोहब्बत से आप मेरी गुफ्तगू को समाअत फरमाएंगे और जब भी बात समझ आए अल्लाह की रज़ा के लिए सारे मोहब्बत के साथ मिल के कहेंगे सुबहान अल्लाह। क्या कहोगे भाई? मैं काफी देर से बैठा आप हज़रात का दीदार भी कर रहा था और सोच में गुम था कि ये वही लोग नहीं, पहले आया करता था तो वो जज्बा, वो रौनकें, आपके चेहरों पे वो खुशियां, और आज लगता है कि शायद रमजानुल मुबारक की आमद है, इसलिए परेशान है कि गर्मी के बड़े बड़े दिनों के रोजे रखना और रात का कयाम करना, ये तो अल्लाह खुशकिस्मत लोगों को मुकद्दर करता है, अल्लाह ईमान वालों को नसीब रखता है। ये तो हमारे लिए बड़ी सआदत की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक बार फिर हमें रमजानुल मुबारक का देखना मुकद्दर किया। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए, आमीन। जोर से बोलिए। मेरी ख्वाहिश होगी कि आप हशाश बशाश होके बैठे, खुश होके बैठे, आपके चेहरों पे खुशी आए, आपकी पेशानियों पे ईमान की चमक हो, आपकी आंखों में मोहब्बत के तारे, आपके प्यारे और हसीन गुलाबी होंठों पे अल्लाह रसूल की मोहब्बत के तराने होने चाहिए। आप और कुछ भी ना करें तो कम से कम एक तो खुश हो के बैठे, और दूसरा जब बात समझ आए तो अल्लाह की रजा के लिए सारे मोहब्बत के साथ गरज के कहें सुबहान अल्लाह। कुछ तो बेदारी में आए हैं आप, अगर आप सारे बेदार होंगे तो ये बहुत बड़ी आवाज होगी और गरजदार आवाज होगी इंशाअल्लाह। आप राजी बैठे हैं, नाराज हैं, किसी वजह से कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई थकावट, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह आपको सदा तरोताजा रखे। मेरे बाद एक सिलसिला है तवील मेहमान आने करामी का, तो मैं नहीं चाहता कि वो दोस्त आए और उन्हें आप पे मेहनत की जरूरत, आपको मेहनत करनी पड़े और वक्त उनका ज़ाय हो, ऐसा नहीं। चलो मैं ही अपना वक्त खर्च करता हूँ, हालांकि मेरे पास भी महदूद सा वक्त है। आप हशाश बशाश होके बैठे, बेदारी में आए, अल्लाह की रजा के लिए। जिनके दिलों में मेरे रब की मोहब्बत है, ईमान भरे हाथ बुलंद करें और मोहब्बत से झूम के कहें सुबहान अल्लाह। इंशाअल्लाह आप बोलेंगे, मैं दुआ करता हूँ मेरा मालिक मेरे सामईन में जो अब सुबहान अल्लाह गरज के बोले उसका दिल अपनी मोहब्बत का घर बना दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह राजी रखे, अल्लाह खुश हो। उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह तवज्जो से गुफ्तगू सुनेंगे, ज़ौक़ से सुनेंगे। काबिल कदर दोस्तों और बुजुर्गों, इस्तक़बाल रमज़ानुल मुबारक, रमज़ान
अल्लाह का मेहमान है, इसको भेजने वाला रब्बे रहमान है और इसका मेजबान मुसलमान है। कामिल तवज्जो मेरी तरफ रखें। रमजान अल्लाह का मेहमान है, भेजने वाला रब्बे रहमान है, इसका मेजबान मुसलमान है। मेहमानाने गरामी का सिलसिला दुनिया में जारी और सारी रहता है। खुशनसीब हैं वो लोग जिनके घर मेहमानों का आना जाना हो। बड़े खुशकिस्मत और बाबरकत होते हैं वो घराने, उनके पास रिज़्क़ की फरावानियां भी होती हैं, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों का बसेरा भी होता है। जिस दहलीज पे मेहमानों का आना जाना बकसरत रहा हो, दुनिया में जब भी कोई मेहमान किसी के पास जाए, मेजबान पे मेहमान के 3 बुनियादी हक होते हैं। पूरी तवज्जो से, कोई भी मेहमान किसी के पास जाए तो मेजबान पे मेहमान के बुनियादी 3 हक होते हैं। सबसे पहला हक, मेहमान के आने पे उसका इस्तकबाल करना। नंबर 2, मेहमान आ जाए तो तकरीम व ताजीम करना। नंबर 3, जब मेहमान जाने की इजाजत तलब करे, उसे इतनी हसरत और चाहत और मोहब्बत से रवाना करना कि वो जाए तो आगे की तरफ, लेकिन उसका दिल आपके साथ जुड़ा रहना चाहिए। वो जाए तो आगे की तरफ, लेकिन गर्दन को बल दे के मुड़ मुड़ के आपका चेहरा देखे और उसे जमीन मजबूर करे कि ना ना, ये घर छोड़ने का दिल नहीं करता। 3 बुनियादी हक हैं। इनमें सबसे पहली चीज, मेहमान के आने पे मेजबान को चाहिए अपने मेहमान का इस्तकबाल करे। इस्तकबाल क्या होता है, कामिल तवज्जो से बात समझने की कोशिश करेंगे। मैं आप हजरात का मेहमान हूं, उलमाए कराम तशरीफ लाए हैं। अल्लाह के पाक पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 नाम और हुजूर की खत्मे नबुव्वत का सदका है। आपका मेहमान आपके पास आए, आप उसके लिए इंतजामात करते हैं। हमारे मेहमानों ने आना है, आपका मेहमान आपके पास आना चाहे, आप अपने शहर से निकल के उसके इस्तकबाल में एक जुलूस की सूरत पे अपने मेहमान को मोस्ट वेलकम करते हैं। आपका मेहमान आपके पास आए, आप उसके गले में फूलों के हाथ डालते हैं। आपका मेहमान आपके पास आए, आप अपने मेहमान के चरागा करते हैं, अपने मेहमान के सफाइयां करते हैं, अपने मेहमान के गुलशन को सजाया जाता है कि मेरा मेहमान आ रहा है। आपका मेहमान आपके पास आए, आप उसके नाम के नारे लगाते हैं, मेरा मेहमान आता है। ये सारी ताजीम है, ये सारा इकराम है, ये सारी इज्जत है, ये सारी शान है। लेकिन सवाल पैदा होते, आपके दरवाजे पे आपका बुलाया मेहमान आए, आपने गले में हाथ डाले, मेरा मेहमान आया है, आपने नारे लगाए, मेरा मेहमान आया है, आपने उसके इस्तकबाल के चरागा किया है, मेरा मेहमान आया है, आपने उसके अपने गुलशन को सजाया, मेरा मेहमान आया है, आपने 4 दोस्तों को जमा किया है, मेरा मेहमान आया है। तो सवाल ये पैदा होते, ये जो रब का भेजा मेहमान है जिसे रमजान कहती है, इसका इस्तकबाल कैसे होगा? मेरी और आपके महबूब पैगंबर हजरत मोहम्मद
मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तकबाल रमजान का तरीका उम्मत को दिया है। रजब का चांद नजर आता, मेरे आका एक दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान। अल्लाह मैं तेरी दरबार में इल्तिजा करता हूँ, रजब और शाबान में बरकतें नाजिल फरमा, मेरी जिंदगी में बरकत, मेरे वक्त में बरकत, माल और दौलत में बरकत, मेरे टाइम में बरकत दे और मुझे रमजान तक पहुंचा दे। शाबान का चांद नजर आता, अल्लाह के पाक पैगंबर कमर बस्ता हो जाया करते, रमजान शाबान का चांद नजर आता, अल्लाह के नबी तवातुर से रोजे रखने शुरू कर दिया करते थे। रातों का क़याम नबी शाबान में करते, इसलिए कि रमजानुल मुबारक की आमद है। मेरे आका ने रमजान का इस्तकबाल रोज़ों से किया है, रमजान का इस्तकबाल रातों के क़याम से किए, रमजान का इस्तकबाल अल्लाह अल्लाह के रट्टे लगाने से किए, रमजान का इस्तकबाल तौबा और इस्तिग़फ़ार के तरीके समझाने से किए। अल्लाह के पाक पैगंबर ने रमजान का इस्तकबाल उम्मत को सिखाया है कि रमजान आए अपने दिल को पाक कीजिए, रमजान आए मन को पाक कीजिए, रमजान आए तौबा और इस्तिग़फ़ार करके अपने रब को राजी कीजिए, ताकि अल्लाह भी राजी हो जाए, मोहम्मद मुस्तफा भी राजी हो जाए। अल्लाह राजी होवे। तुसी बड़ी मोहब्बत वाले लोग हो, बड़ा प्यार दे रहे हो, माशाअल्लाह। अल्लाह आपको सदा सलामत रखे। थोड़ा सा प्यार और चाहिए, थोड़ी सी बेदारी। तवज्जो करें, मेहमान का सबसे पहला हक जो मेजबान पे है, आने से पहले मेहमान का इस्तकबाल करना। ये रमजानुल मुबारक के रोजे, ये तो हर आकिल बालिग मर्दों हजरातों औरतों पे फर्ज है, और ये मेरी अल्लाह का हक है। रमजान के रोजे रखना ये कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह के पाक पैगंबर ने रमजान के रोजों का इस्तकबाल शाबान के रोजों से किया है। आका शाबान के रोजे तवातुर से रखते थे, ताकि मोहम्मद रमजान तक पहुंच जाए। यह रमजान का बुनियादी हक है। रातों का क़याम रमजान में करना कोई बड़ी बात नहीं है। मजा तो तब है कि बंदा शाबान की रातों का क़याम करके अपने अल्लाह को राजी करे। पता चले कि मुसलमानों ने इस्तकबाल रमजान कैसे किया। रमजानुल मुबारक के रोजे तो फर्ज है, उसके छोड़ने का तो कोई तसव्वुर ही नहीं। आज का मेरे जैसा कमजोर मुसलमान बहाने तलाश करता है और बताता फिरता है कि मैं बीमार हूं ना, पूछता भी है, बताता भी है, मुझे जो ब्लड प्रेशर है, मुझे जो सर में तकलीफ होती है, मैं जो इतना थक जाता हूं, मुझे जो कई दिनों से पेट में तकलीफ है। तो बीमार के लिए तो रोजा छोड़ने की इजाजत है ना। हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, शेर खुदा असदुल्लाह अल गालिब जनाब हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि सर्दी के छोटे दिनों में रोजा रखना बच्चों का खेल है, बच्चों का काम है। मैं अली ये चाहता हूँ अज़्ज़र्बु बिस्सैफ वस्सौमु फिस्सैफ के गर्मी के बड़े बड़े दिन हो अली रोजे में गुजारते। पेट में रोटी ना हो कोई जरूरत नहीं है, घर में राशन ना हो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम रोजा रखेंगे ताकि अल्लाह राजी हो जाए। बाबा 360 दिन अगर बंदा खा खा के नहीं थकता तो रमजानुल मुबारक में भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आइए रमजान के रोजे रख के अपने अल्लाह को राजी करती है। गर्मी के छोटे बड़े दिनों के रोजे ये कोई बड़ी बात नहीं है। हैदर फरमाया करते थे, मैं तो तलाश करता हूँ जब गर्मी के बड़े बड़े दिन ना आए, अली रोजे में गुजार दे। मैं तो तलाश करता हूं कि बड़े दिनों के रोजे। और ये बड़ी मशहूर एक हदीस है,
अल-मुनब्बहात हदीस की किताब है, तवज्जो करना। अल्लामा हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह ताला की जिंदगी की मेहनत। मेरे आका एक दिन अपने यारों के जुल्मट में हैं, सुभान अल्लाह क्या गरज के। इस उम्मत के मुहद्दिस आज़म हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, खत्ताब का पोतरा, फारूक आज़म का बेटा, मुहद्दिस कबीर जनाब हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं, खाली है तेरा दिल अदब शर्म हया से, नादान तुझे क्यों बुग़्ज़ है अरबाब वफा से। ऐ शातिम फारूक तुझे इतनी भी खबर है कि फारूक को मांगा है मोहम्मद ने खुदा से। अन इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा काल कुन्ना जुलूसन इंद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत इब्न उमर कहते हैं हम अल्लाह के पैगंबर के दरबार में दो जानू बैठे हैं, सुभान अल्लाह कहते हैं। मेरे आका के लब हिले, नुत्क़े नबुव्वत से इरशाद सादर हुआ। आका ने फरमाया मेरे यारो, जानिसारो, वफादारो, आसमान रुश्तो, हिदायत के सितारो, हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास। तुम्हारी दुनिया से मुझ मोहम्मद को तीन चीजें पसंद है। नबी के यारों ने पूछा आका वो कौन सी चीजें? मेरे आका ने फरमाया अत्तीब, मुझे खुशबू पसंद है, वल मरातुस सालिहा, नेक औरत पसंद है, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, नमाज मोहम्मद की आंखों की ठंडक है। उम्मत नमाज पढ़े, नबी की आंखों को तस्कीन मिलती है। उम्मत सजदा करे, नबी की आंखों को सुकून पहुंचते। उम्मत नमाज पढ़े, नबी की आंखों को ठंडक पहुंचती है। मेरे आका ने जब ये जुमले कहे, क्या अबू बकर सिद्दीक, अबू बकर सिद्दीक उठे। कौन अबू बकर सिद्दीक? व दुर्वेश दरबार शाह रसूला व तस्वीर इकार सिद्दीक अकबर। गुलिस्तान आका ने सेजादी का बारे गुलिस्तान सिद्दीक अकबर। रिसालत के राहों का महफूज साथी मोहम्मद का अरमान सिद्दीक अकबर। मोहम्मद तो सुल्तान है, अंबिया के सहाबा के सुल्तान सिद्दीक अकबर। मैं थोड़ी को 10-15 मिनट इंतजार कर लेना तो तुसी थोड़ा जिहा टुर फिर लो बाहर। ओए अल्लाह के प्यारे बंदे, ए जेड़े मेरे सामने सामने बैठे हो ना, तुहाडा हक भी मेरे ते ढेर है। तुसी नेड़े बैठे हो ते तुसी बोलते भी नहीं, लगता है तुसी लाड करते बैठे हो। है बोलन वास्ते पिछली मार्का काफी है। बोलिए जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। काम अबू बकर सिद्दीक, जनाबे सिद्दीक अकबर उठे। सिद्दीक फरमाने लगे काल सदक़त या रसूल अल्लाह, आका आपका फरमान सच है, आपने जो भी फरमाया हक फरमाया। आका मुझे इजाजत दीजिए मैं मोहब्बत की दरसगाह में शरीक हो जाऊं। मेरे आका ने इजाजत दी है तो जनाब सिद्दीक ने भी तीन जुमले कहे, दिल पर लिखना। फरमाया काला अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुब्बिबा इलैया मिन दुनिया सलास। अबू बकर को भी दुनिया में सिर्फ तीन चीजें पसंद है। मेरे आका ने पूछा अबू बकर वो कौन सी चीजें? तो जनाब अबू बकर कहते हैं अन-नज़रु इला वजहि रसूलिल्लाह अन यकून बिनती फी बैत रसूलिल्लाह अन यकून इन्फाक माली अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका मुझे पसंद है नजर अबू बकर की हो, चेहरा मुस्तफा का हो, मैं सारी जिंदगी नबी का दीदार करता रहता हूँ। रब्बे काबा की कसम, सिद्दीक अकबर की जिंदगी की पूंजी, सिद्दीक की जिंदगी की ख्वाहिश भी यही थी। नजर सिद्दीक की, चेहरा मुस्तफा का, दिन हो तब, रात हो तब, सफर हो तब, हजर हो तब, हर वक्त बैठ के सिद्दीक मुस्तफा का दीदार करता रहता। मुझे वो दिन नहीं भूलता। अबू बकर सिद्दीक मुस्तफा की खिदमत में हाजिर हो गए। अर्ज करने लगे महबूब हम छुप छुप के तबलीग जारी रखेंगे या कभी दीन हक को एलानिया भी बयान किया जाएगा? मेरे आका ने फरमाया अबू बकर एलानिया भी बयान करेंगे, लेकिन आप फरमाएं
पूछा क्यों है, सवाल किस लिए किया? तो जनाब सिद्दीक कहते हैं महबूब सोच देखिए अबू बकर की। अर्ज करते हैं आका मैंने सवाल इसलिए किया है कि जिस दिन आपने खत्मे नबुव्वत को ऐलानिया बयान किया, ये मक्का के मुशरिक आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, शायद क्या आपको कत्ल कर दिया जाएगा। जब इनके माबूदाने बातला और इनके बुतों की गर्दनों पे ला इलाहा इल्लल्लाह की तलवार सरेआम चलेगी, ये लोग आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरे आका ने फरमाया अबू बकर फिर क्या करना चाहिए? इस डर से हम दीन छोड़ते, इस डर से हम हक छोड़ते कि ये लोग हमें जिंदा कत्ल कर देंगे। अबू बकर अर्ज करते हैं आका मैं ये तो नहीं कहता आप ऐलान न करें, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ आपकी तरफ से दीन हक का पहला ऐलान अबू बकर को करना चाहिए, खत्मे नबुव्वत का पहला प्रचार अबू बकर को करना चाहिए। मेरे आका ने फरमाया अबू बकर उससे क्या होगा? तो जनाब सिद्दीक कहते आका कुछ नहीं होगा, सिर्फ इतनी बात है कि इनकी तरफ से जो रिएक्शन आएगा उसकी जद में अबू बकर आएगा। मेरे नबी नहीं होंगे, मुझ पे तकलीफें आएगी, नबी तो बच जाएंगे, जुल्म मुझ पे होंगे, मेरे आका तो बच जाएंगे। मेरे आका के चेहरे पे एक अजीब चमक आई, हुजूर ने मुस्कुरा कर फरमाया अबू बकर जाओ जाके काबतुल्लाह में अपने आका की खत्मे नबुव्वत को ऐलानिया बयान करो। तो जनाब सिद्दीक उठे, काबतुल्लाह के शहर में जितने मुशरिक थे जाके अबू बकर ने सबको जमा किया है, दीन हक को ऐलानिया बयान किया। ये जितने भी मुशरिक थे टूट पड़े अबू बकर पे, कोई मुक्के मारता है, कोई थप्पड़ मारता है, कोई लाठियां मारते, कोई पत्थर मारते। एक बदमाश आया गले में रस्सी डाल के इतने बल दिए कपड़े के, इतने बल दिए सिद्दीक की आंखें बाहर को निकल आई, सांस रुक गया, सिद्दीक बेहोश होके जमीन पे गिर पड़े। कबीले के लोग आए, उठा के घर ले जाया गया। कई घंटों के बाद अबू बकर को होश आता है। मां ने पढ़ के कहा बेटा गिज़ा ले दवा भी फाका हो जाएगा, मैं कुर्बान जाऊं फनाफिर रसूल अबू बकर सिद्दीक पे, मैं कुर्बान जाऊं आशिक रसूल अबू बकर सिद्दीक पे, मैं कुर्बान जाऊं मुहिब रसूल अबू बकर सिद्दीक पे। मां ने कहा बेटा गिज़ा ले दवा भी फाका हो जाएगा। सिद्दीक अकबर ने तारीखी जुमले कहे, फरमाया अम्मा न दवा न गिज़ा बस दीदार मुस्तफा। नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत शान अबू बकर सिद्दीक, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर। न दवा न गिज़ा बस दीदार मुस्तफा। सुभान अल्लाह, गरज के गरज के गरज के अन्नज़्रु इला वजहि रसूलिल्लाह, दीद सिद्दीक की, दीदार मुस्तफा का। आका मुझे पसंद है, बेटी अबू बकर की हो, बिस्तर नबुव्वत का हो, मैं अपनी बेटी आयशा मोहम्मद के अक़द में कुर्बान कर दूं। अगर ज़ौक़ में आए तक जुमला अपनी अम्मी की खिदमत में खिराजी अकीदत पेश करता हूं। नहीं 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 इंज नहीं इंज नहीं इंज नहीं, ज़ौक़ में आए तो अर्ज़ करता हूं। करोड़ रुपए का जुमला दे रहा हूं, तवज्जो। मून से मुस्तफा, नाज से मुश्तबा, तोहफा किबरिया मरहबा मरहबा। दिल करे तो सुभान अल्लाह कहना। मून से मुस्तफा, नाज से मुश्तबा, तोहफा किबरिया मरहबा मरहबा। आलिमा आमिला तज्जिबा ताहिरा, मातरे मोमिना सज्जिदा। ऐ चरागे हरी में रसूले खुदा, कौसरे इस्मतो पासबाने हया, पैकरे बावफा अरमगाने वफा, गैरते हुरिया सज्जिदा आयशा। ऐ सुखंदाने शाहे अरबो अजम, मारमे उसवाए जात शाहे उमम, तर्जमाने बराहीन लोहो कलम, काशिफे कुनफका सज्जिदा आयशा। यकून बिनती फी बैत रसूलिल्लाह, बेटी अबू बकर की
बिस्तर नबुव्वत का। आका मुझे पसंद है माल अबू बकर का हो, हाथ मुस्तफा का हो। मेरे आका अबू बकर के माल को जैसे चाहे जहां कुर्बान करें, अबू बकर की पसंद है। कामा उमर इब्न खत्ताब, फारूक आजम उठे, कहने लगे सदक़्त या अबा बकर, अबू बकर आपने भी सच कहा। आका इजाजत दीजिए, हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलास, उमर को भी दुनिया में 3 चीजें पसंद है। मेरे आका ने फरमाया वो कौन सी चीजें? जनाब उमर कहते हैं अल-अम्रु बिल मारूफ वन्नहयु अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म करना उमर की पसंद है, बुराई से रोकना उमर की पसंद है, फटे पुराने कपड़ों में जिंदगी गुजार देना उमर की पसंद है। काम उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, हजरत उस्मान उठे, जिंदुरैन उठे, जिलहिजरतैन उठे, जुल्बुशारतैन उठे। जनाब उस्मान कहते हैं आका सदक़्त या उमर, उमर आपने भी सच कहा, इजाजत दी जाए। हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलास, उस्मान को भी दुनिया में सिर्फ 3 चीजें पसंद है, इश्बाउल जिहाद, किस्वतुल औलियाद व तिलावतुल कुरान। भूखों को खाना खिलाना उस्मान के पसंद है, नंगों को कपड़ा पहनाना उस्मान के पसंद है। सुबह शाम हर वक्त दरगाह पर सरियाम बैठ के रब के कुरान की तिलावत करना उस्मान की पसंद है। यही वजह है जनाब उस्मान गनी पूरी उम्मत पे इस एतबार से अपनी मिसाल आप है कि जनाब उस्मान ईमान लाए, शामे कुरान बन के जिंदगी गुजारी, कार्य कुरान बन के दौरे हुकूमत गुजारा, नाशिरे कुरान बन के जब दुनिया से रुखसत हुए तो शहीद कुरान। पूरी जिंदगी कुरान के गिर्द घूमती नजर आती है उस्मान की। सुभान अल्लाह नहीं बोलते। थोड़े वास्ते को ग्रीन टी का इंतजाम ना करा लीजिए, जगह खुल जा सुन है। बोलिए मेरे प्यारे, बोलिए, बोलता अच्छा लगता है बंदा, बोला करें। ये जगह है बोलने की। उसके प्यार में बोल, उसके महबूब की मोहब्बत में बोल, उसके नबी के यारों की मोहब्बत में बोल, उसके नबी के घराने के प्यार में बोल। शायद आज का बोलना अल्लाह मेरी और आपके लिए निजात का जरिया बना दे। इस्तकबाल रमजान, मेहमान के आने का इस्तकबाल ये है, उस पे हार डालना, फूलों की पत्तियां निछावर करना, उसे खिलाना, उसकी खिदमत में खिलाना। लेकिन जो अल्लाह का भेजा मेहमान है ये खाता नहीं है, खाने से रोकता है। ये पीता नहीं है, पीने से रोकता है। एक जुमला अर्ज करके तेरे ईमान को ताजा करता हूं। आज उम्मती से गलती हो जाए, रोजा तोड़ बैठे, तकलीफें हैं, अल्लाह का अज़ाब है, तौबा है, इसी तरीका से कफारा है और बहुत से मामलात हैं। यारा तसव्वुर कर कैसी जमात होगी जमात साहबा। कोई गल नहीं, साहबा के नाम तो नहीं बोलते ना बोलो। जेड़ा बंदा साहबा के नाम तो नहीं बोलता ना बोले, साडा कोई जोर है। यो तो डर है बोलन का, यही तो मौका है बोलने का। हमसे गलती हो जाए, कफारा अदा करें, तौबा करें, आइंदा ना करने का आज़म करें। कुर्बान जाऊं जमात साहबा पे। सहाबी से गलती हो जाए, रब दीन बना देता है। सहाबी से गलती हो जाए, रब शरीयत के उसूल बदल देता है। सहाबी से गलती हो जाए, अल्लाह कुरान और सुन्नत में गलती को गलती नहीं रहने देता। कहो तो अर्ज कर देता हूं, थक चुके तो जान छोड़ता हूं। रोजे की हालत में खाने की इजाजत है, पीने की इजाजत है, मुबाशरत की इजाजत है। गरज के बोलो, किसी से गलती हो जाए तो रोजा रहेगा? जोर से बोलो। हल क्या है? तौबा करें, कफारा अदा करें, रोजा तोड़ने का 2 महीने के लगातार रोजे रखें, 60 लोगों को खाना खिलाएं या 60 मिस्कीनों को कपड़े लेके दें। ऐसे ही उलमाए रोजा तोड़ने का कफारा। एक बंदा कहने लगा जी मुझसे रोजा टूट गया। मैंने कहा 2 महीने के लगातार रखो,
तौबा इस्तगफार करो। कहने लगा जी 2 महीने दे रख सकदा, हिक्को ना तगा लेंदा। मैंने कहा हल मौजूद है, मुतबादिल करो, 60 लोगों को खाना खिलाओ। कहते हैं जी गरीब हूं। मैंने कहा 60 लोगों को कपड़े लेके दे दो, हुण ता अमीर है। तौबा इस्तगफार कफारे रोजा तोड़ने का, यही गलती सहाबी से होती है। जो अल्लाह ने सहाबी की लाइफ में गलती नहीं रहने दी, उस गलती की जगह पे अल्लाह ने उसे सवाब कर दिया। अल्लाह ने गलती को भी दीन बना दिया। तवज्जो में आएगा तो अर्ज करूंगा। इब्तिदा इस्लाम में 24 घंटे का रोजा था। कितने घंटे का? आज हम 14 घंटे का रोजा नहीं रख सकते। 15 घंटे का रोजा ये उम्मत नहीं रखती। नबी के सहाबा, कौन सहाबा जिनके जिस्म पे कपड़ा कोई नहीं? कौन सहाबा जिनके लड़ने के तलवारों की जगह छड़ियां मौजूद है? कौन सहाबा जिनके पेट पे रोटी कोई नहीं, 2-2 पत्थर बांधे हुए? कौन सहाबा जिनके तन पे कपड़ा कोई नहीं? कौन सहाबा जिनके पाँव में जूता कोई नहीं? लेकिन नबी के सहाबा के 24 घंटे का रोजा होता था। 24 घंटे में एक मखसूस वक्त के अलावा 24 घंटे न खाने की इजाजत, न पीने की इजाजत, न मुबाशरत की इजाजत। और हम रज के खा के भी ना शुक्रिया अदा करते हैं। सहाबा पेट पे पत्थर बांध के भी अपने रब और मुस्तफा का शुक्रिया अदा किया करते थे। नारे तकदीर, अज़मत सहाबा, शान सहाबा, मकाम सहाबा, पैगाम सहाबा, खतीब अहले सुन्नत सैयद अबू बकर शाह साहब। नारे तकबीर। इस्तकबाल रमजान सुनने वाले हुजूर सुनियो, नबी के सहाबा के दौर में इब्तिदा इस्लाम में 24 घंटे का रोजा होता था। एक मखसूस वक्त के अलावा 24 घंटे न खाने की इजाजत, न पीने की इजाजत, न मुबाशरत की इजाजत। एक सहाबी के करीब शादी हुई थी, वो रात को अपने आप पे कंट्रोल न करते हुए मुबाशरत कर बैठे। रोजा तोड़ के अगले दिन रसूल की दरबार में हाजिर हुए। सहाबी की आंखों में आंसू जारी हैं। बच्चा रोवे तब पियो चुप करावे, शागिर्द रोए उस्ताद चुप कराए, मुरीद की आंखों में आंसू आए मुर्शिद साफ करे। नबी का सहाबी रोए तो खामोश अल्लाह करवाए या मोहम्मद मुस्तफा करवाए। सहाबी रो रहे हैं, आंखों में आंसू जारी है। सहाबी तड़प के कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तो सुना था दीन बड़ा आसान है। 24 घंटे का रोजा, मैं तो अपने आप पे कंट्रोल न करते हुए मुबाशरत कर बैठा हूं, रोजा तोड़ चुका हूं। आका अब क्या बनेगा? अभी नुत्के नबुव्वत से इरशाद सादिर नहीं हुआ। जबरील तड़प गया है। बनदी आई सुभान अल्लाह, बाकी तुम्हारी मर्जी। कोई गल नहीं, आज नहीं कल कह देना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह को पुरानी हो रही है, कल कह देना, कोई मसला नहीं। सहाबी रो रहे हैं, आंखों में आंसू जारी है। मेरे आका की जबान से इरशाद सादिर नहीं हुआ। अल्लाह ने जबरील को भेजा। जबरील जी रब्बे जलील तड़प के जाके मेरे नबी को कहते, उहिल्ल लकुम लैलतस सियामिर रफसु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम फताबा अलैकुम व अफा अन्कुम। मोहम्मद के यार, तुझसे गलती हुई है, चाहिए ये था रब गिरफ्त करता, चाहिए ये था रब अजाब उतारता, चाहिए ये था रब नाराज होता, लेकिन चूंकि तेरी निस्बत मेरे नबी के साथ है, मैं तेरी गलती की वजह से कानून बदलता हूँ, गलती की वजह से ज़ाब्ते बदल के कहता हूँ। पहले कानून ये था 24 घंटे का रोजा है, आज के बाद मैं ऐलान करता हूँ दिन को रोजा रखो, रात को खाने की इजाजत, दिन को रोजा रखो, रात को पीने की इजाजत, दिन को रोजा रखो, रात को बीवी से मुबाशरत करने की इजाजत है। नबी का सहाबी
करता गलती है, अल्लाह मोहम्मद की शरीयत का दीन बना देते। फिर क्यों ना कहूं, कुरान को पढ़कर देख जरा, है फर्ज कराम सहाबा का, नबियों के बाद इस दुनिया में आला है मकाम सहाबा का, दीन के ऊपर जाने दी ये था इस्लाम सहाबा का। कुछ बदबख्त समझते हैं ईमान है ख्वाब सहाबा का, ए बदबख्त उन पर तनकीद न कर, तू देख इमाम सहाबा का। बदबख्तो जालिम क्या समझे बाला है बाप सहाबा का, मुझको है नाज अमीन इस पर कि मैं हूं गुलाम सहाबा का। ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आप सहाबा का, कर तलब तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम सहाबा।